जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरा सलाम पहुंचे, नमस्कार पहुंचे, प्रभु को महिमा मिले। आप सबका स्वागत आज के इस समय में प्रभु की उपस्थिति में। और इस समय मेरा सवाल आपसे है, हम कितने लोग अभी तक इस मानसिकता में पहुंच पाए हैं कि मेरे लिए यीशु और उसके लहू से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, या अभी भी हम कुछ दूसरी चीजों को अभी भी कुछ भी समझ रहे हैं, या अभी भी हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी मानसिकताएं पनप रही हैं कि नहीं साहब, कहीं और भी अभी भी कुछ भी है। अगर ऐसा है प्रियो, तो आज आपको इस बात को जान लेना है और समझ लेना है कि आज परमेश्वर आपके उस मानसिकता को बदलना चाहता है। आज परमेश्वर मेरी और आपकी उस मानसिकता को बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने एक वाचा बांधी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ, मेरे साथ क्या बांधी है? एक वाचा। वाचा किसको कहते हैं? ठीक है, अब अपनी अपनी भाषा में हम जो समझ सकते हैं, एक ऐसे कवनेंट हमारे साथ किया गया है। प्रतिज्ञा अलग है, कवनेंट अलग है। वाचा वो होती है जब किसी दो लोगों के अंदर वाचा बांधी जाती है, तो क्या किया जाएगा? वाचा ऐसे नहीं बनती है, लेकिन किसी ना किसी की मौत को होना जरूरी है। वाचा बांधते समय क्या होना जरूरी है? एक मौत का होना जरूरी है। और मौत भी कैसी? उसके लहू के बगैर वाचा नहीं बांधी जाती। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को आपके मेरे लिए दे दिया और मनुष्यों के साथ एक वाचा बांधी कि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। इसीलिए यीशु के लहू को आपके मेरे लिए बहा दिया। पुराने समय में क्या होता था? लोग बकरे आदि का लहू क्या करते थे? बहाते थे। बकरे का और दूसरी चीजों का, जिसका वो लहू बहा सकते हैं उनका लहू बहाते थे। आज भी हम देखते हैं लोग मुर्गे काट रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो वो क्यों किया जाता है? इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 4 पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसके 4 पद। जिसको मिल गया है जोर से पढ़िए जरा। क्योंकि यह अनहोना है, बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। लोग बैलों या बकरों का लहू क्यों बहाया जाता है? किसी न किसी पाप की क्षमा के लिए। पर देखा यह गया है कि पाप क्षमा तो हो गया, पर पाप का स्वभाव नहीं गया। इसीलिए यहां पे परमेश्वर का वचन जो कहता है, ये कहता है इस बात को। अब इसको समझने के लिए आपको उस बात को समझना पड़ेगा जो परमेश्वर ने पहले से व्यवस्था, पहले से जो नियम ठहराए गए थे, उन नियमों को समझना पड़ेगा। अब इसके 10वें अध्याय के पहले पद को आप पढ़ना शुरू करें। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही
प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, हाँ, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता। पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। लोगों के पास नियम है, लोगों के पास में कर्मकांड है, व्यवस्था है, पर बाइबल कहती है कि वो व्यवस्था वो आने वाली बातों का क्या था? प्रतिबिंब था, वो छाया थी, पर पूरा पूरा नहीं था। वो छाया क्या कर रही है कि जब तक जो आने वाला है वो आना जाए तब तक ये चीजें चलती रहनी चाहिए। पर अभी भी कई लोगों के मन की जो मानसिकता है वो ये है कि मसीह में आने के बाद भी वो ये सोचते हैं कि शायद अभी भी इनके जो हम पहले करते थे अभी भी उनमें कुछ चीजें बाकी हैं, अभी भी जो कर्मकांड हम पहले करते थे अभी भी शायद उसमें कुछ बाकी बचा है। पर बाइबल कहती है कि वो सिर्फ क्या था? प्रतिबिंब है, वो छाया है, लेकिन कुछ भी नहीं है। वो सिद्ध नहीं कर पाता जो उनके पास आते हैं। क्यों नहीं कर पाता? अगर करता तो फिर क्या होता? वो एक ही बार में पाप के स्वभाव से दूर हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आगे पढ़िए, आगे क्या कहता है? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता? क्यों? क्योंकि आज चढ़ाया है तो कल भी चढ़ाना पड़ेगा, परसों भी चढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग क्या करते हैं, उन चीजों को करते हैं, वो बार बार उनको चढ़ाना पड़ता है। पर यीशु मसीह के विषय में कुछ और बातें हैं प्रियो। पर इससे पहले कि मैं यीशु के विषय में बात करना शुरू करूं, हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि यह होता क्या है। लोग चढ़ावे चढ़ा रहे, बलियां चढ़ा रहे अलग अलग तरीके से। मसीह में कैसे बलियां चढ़ाते लोग? मसीह में होकर के भी कैसे बलियां चढ़ाते लोग? लोग घरों में प्रार्थनाएं नहीं करते। लोग घरों में जो है जैसे माहौल चल रहा है वैसे चलने देते हैं। लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर वचन को इतना महत्व नहीं देते। लेकिन जब हवा का झोंका आता है, जब चारों तरफ से परिस्थितियां विकराल रूप लेके आती हैं, तब लोग क्या करते? नहीं साहब, पाल साहब को हम बुलाएंगे और अपने घर में क्या करेंगे? सभा करेंगे साहब, है ना। ये क्या हो गया? ये वो बलिदान है जो वो चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों ने विकराल रूप ले लिया है, इसलिए अब क्या करेंगे? हम बलिदान चढ़ाएंगे। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, वो अपने घर में प्रार्थना नहीं करते, या प्रार्थना भी करेंगे। कल भी किसी से मेरी बात हो रही थी, मैं बहन प्रार्थना करी जाके कि नहीं, यहाँ आपके वहां से तो जब हम आए बड़े उत्साहित थे, लेकिन घर के अंदर जैसे ही एंटर किए तो परिस्थितियां पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा। मैं क्यों वचन नहीं पढ़ रही? कि नहीं वचन तो नहीं पढ़ा। मैं खाली तेरा पानी पीने से काम चल जाएगा? रोटी नहीं चाहिए तुमको? अरे रोटी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। वचन जरूरी है, प्रार्थना सिर्फ पानी का काम कर रही है, लेकिन खाली पानी से जिंदा रहने वाली नहीं है जब तक कि रोटी ना पाए। तो वचन जो है उसको लेना जरूरी है। मसीह लोग ऐसे बलिदान चढ़ाते भाई। मसीह लोग क्या कर रहे? ऐसे बलिदान चढ़ा रहे। या दूसरे टाइप का और बलिदान सुनिए, मसीहों का बलिदान। नहीं, परिस्थिति साहब खराब हो गई है, मेरे किसी ने जो है कुछ देखा है, या मुझे जो है कुछ ऐसा स्वप्न दिखा जो बड़ा भयंकर था, बड़ा डराने वाला था, इसलिए पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैं सोच रही हूं, या मैं सोच रहा हूं कि मैं भी 2-3 दिन के ना उपवास प्रार्थना में चला जाऊं। क्यों भाई? एकदम इतना खाएगा तो पचा पाएगा? ऐसे बलिदान मसीहत में नहीं चलते प्रियो। मसीहत में कौन से बलिदान चाहिए? जो प्रभु के साथ एक संबंध बनाए जाए, और वो संबंध लगातार प्रेम का संबंध बने, जहां मसीह आप में चले फिरे, आप में दिखे और चलता रहे। न केवल आप भरपूर हो, लेकिन जो आपकी नजदीकी में आए वो भी क्या हो जाए? भरपूर हो जाए। हालेलुया। ये न बलिदानों को चढ़ाना बंद कर दीजिए।
मुझे सुनने वाले भी और मुझे देख यहाँ पे हर एक बैठे हुए भी, ऐसे बलिदान मसीहत में नहीं चलते प्रियो। अगर कोई ऐसे बलिदान करता है तो हम अपने जिंदगियों को, अपने चालों को ठीक कर लें। मसीहत में जो बलिदान नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बलिदान चाहता ही नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? धन्यवाद की भेंट चाहता है। और धन्यवाद की भेंट कैसे होती है? जब उसने कुछ किया उसको धन्यवाद दो, उसने कुछ और किया धन्यवाद दो। तो ये कैसा संबंध है? हर पल का, हर पल का। प्रॉब्लम यही है, इसीलिए उनकी मानसिकता उस नए में नहीं चलती है, जबकि बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। लेकिन यहां तो अभी भी पुराना ही दिख रहा है। क्यों? अरे भाई, घर में तो दिया बत्ती करते थे, लेकिन जब ज्यादा परेशानी होती तो फिर तंत्र वाले को बुलाएंगे, झाड़ फूक को भी बुलाएंगे और पंडित को भी बुलाएंगे। वही काम यहां क्या हो गया? मसीह में भी हो गया। खाने की प्रार्थना तो होगी, लेकिन उसके आगे प्रार्थनाएं नहीं होंगी। तो आप क्या करेंगे? नहीं सब बड़ी बुरी स्थिति हो रही है, इसलिए पादरी साहब क्या हो, अब पादरी भी चाहिए, भजदक्ता भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, इवेंजलिस्ट भी चाहिए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाले भी चाहिए। यहां पे ऐसे बलिदान चढ़ाते हैं लोग। फायदा क्या हुआ? जो पहले कर रहे थे वो आज भी कर रहे। तो इसलिए करना क्या है कि मसीह हम में पूरे रीति से बस जाए, हम में दिखाई दे, हमारे डील डोल में। हम अपने डील डोल में नहीं, लेकिन यीशु के डील डोल में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ये प्रतिदिन और हर पल का संबंध है यीशु के साथ प्रियो। ये संबंध ऐसा संबंध नहीं है कि जैसे हम पहले रीति रिवाज करते, हल्का सा कुछ हुआ नहीं कि हम दूसरों की तरफ ताकते थे। आज हमारे पास ताकने के लिए है कि हम अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते चले जाएं। पादरी की ओर ताकना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सीखना नहीं है, आपको सीखना है, लेकिन हर पल अपनी परिस्थितियों के मध्य में किसी व्यक्ति पे भरोसा रखना क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो प्रभु को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। और हर पल जो ग्रहण योग्य होता है वो होता है आप जब चलते फिरते हैं, आप जब काम करते हैं, आप प्रभु को अपने सम्मुख रखिए। और जब प्रभु आपके सम्मुख रहेगा, न केवल सम्मुख रहेगा लेकिन आपके दाहिने भी रहेगा और आपके संग संग चलेगा, आपको बचा के रखेगा। और जब वो चलेगा तो प्रियो आपको फिर बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना पड़ता है? धन्यवाद की भेंट चढ़ानी पड़ती है बस उसको। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि हम अभी भी उसी मानसिकता में चल रहे हैं जिस मानसिकता में से हम आए। हम उस गुलाम वाली मानसिकता में पहले थे और आज भी क्या कर रहे हैं? उसी गुलामी की मानसिकता में मसीह लोग जी रहे हैं। पर मैं और आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया है, मुझे और आपको प्रभु ने इसलिए इकट्ठा किया है कि हम अब जो है अपनी उस गुलाम वाली मानसिकता से हट जाएं। क्योंकि व्यवस्था आने वाली बातों की प्रतिबिंब तो है पर मूल रूप नहीं है। मूल रूप नहीं है, नहीं तो वो चढ़ावे बंद हो जाते। आज भी लोग जो लोग ऐसे चढ़ावे चढ़ाते हैं, जो लोग ऐसा भरोसा रखते हैं, नहीं सब हमारे पास साहब तो है ना, जब कुछ हुआ तो पास सबको कॉल करो। मैं ये नहीं कह रहा, आप कॉल करें पर आगे बढ़ने के लिए, आप कॉल करें कुछ पूछने के लिए, आप कॉल करें जब परिस्थितियां खराब हैं और आपके प्रार्थना करने के बाद भी चीजें नहीं जा रही हैं, तब कॉल करें। या आपको लग रहा है कि मैं अकेला नहीं, लेकिन मुझे साथ में कोई चाहिए जो मेरी प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हो जाए, और तब मैं प्रार्थना करूंगा अपने भाई के साथ मिलके या बहन के साथ मिलके, और तब मैं अपनी परिस्थिति पे विजय पाऊंगा।
आप कॉल करें इस मानसिकता के साथ। हालेलुया। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं आप? मैंने अभी वचन को शुरू नहीं किया है, अभी सिर्फ मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। हमारी मानसिकता को बदलाव होना जरूरी है। प्रॉब्लम यही है, जिस मानसिकता से, जिस गुलामी मानसिकता से हम आए हैं, उसी गुलामी मानसिकता में आज भी मसीह लोग जी रहे हैं। लेकिन हमारे दिलों में क्या होना चाहिए? वचन कहता है, पौलुस कहता है कि हम जब भी क्या हो, प्रभु के नजदीकी में आए, हर पल हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए, निवेदन होना चाहिए, धन्यवाद होने चाहिए, और धन्यवाद के साथ हमारे प्रार्थना, विनती, निवेदन सब प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अब ये कौन करेगा? जब परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपकी परिस्थिति में आपको आशीषित किया, आपके विकट समय में परमेश्वर आपके संग रहा, तो उस पीड़ा में से जब आप निकल के आए, या जिस पीड़ा में आप होके चले, उसको आप अच्छा समझते हो या मैं अच्छा समझूंगा? आप किस पीड़ा में थे, उस दर्द को आप अच्छे से जान पाओगे, ना कि मैं जान पाऊंगा या कोई और जान पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद की भेंट भी आपको चढ़ानी पड़ेगी। मैं बहुत क्लियर करके चल रहा हूं। धन्यवाद की भेंट भी किसको करनी पड़ेगी? हमें उसको जो है ना, अपने कंधे पे तीर रख करके चलाने के बजाय हम दूसरों के कंधे पे तीर रख करके चलाना जो सीख रहे हैं ना, इस चीज को हम क्या कर दें? बंद कर दें। मतलब अगर समस्या के मध्य मुझे प्रभु ने आशीषित किया है, तो उसका धन्यवाद की भेंट भी, उससे लिपटना भी मुझे ही पड़ेगा, उससे प्रेम भी मुझे ही करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि कल की परिस्थिति के अनुसार मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता, पर मुझे मालूम है ना, मुझे उसने हाथ से एकदम से उठा के खड़ा कर दिया, तो उसको धन्यवाद की भेंट या उसको प्रेम करना, ये मुझे ही करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आप मेरे साथ सहभागी तो हो सकते हो, पर करना आपको पड़ेगा। इसलिए हम उस मानसिकता से हट जाएं जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसे दूसरे कलीसियाओं में चलता है। हमें किस ओर चलना है? हमें प्रभु बढ़ना चाहिए, प्रभु दिखना चाहिए। क्योंकि मैं केवल आपको उसमें नहीं लेके चल रहा कि सिर्फ आप जो है, आपको मैं क्या करूं? उंगली पकड़ के सिर्फ चलाते चले जाओ। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें क्या किया? कुरिन्थियों में कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें दूध पिलाया है, क्योंकि तुम खाने अन्न को तुम खा ही नहीं सकते थे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें? मैं खाली दूध नहीं पिला रहा, मैं उस दूध से ऊपर आपको अन्न खिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम बच्चे ना रहें। मेरी यही सोच है प्रियो, कि प्रभु ने यह किया है। आप भी क्या हो? आप बालकपन से थोड़ा सा बढ़ना शुरू करें, और बढ़ना शुरू करें, और ऐसे बढ़ें कि बढ़ते जाएं। गाइडेंस तब भी चाहिएगी, गाइडेंस तब भी चाहिएगी, पर बढ़ते जाएं कि पहले मैं करूंगा, प्रभु मुझ में बसता है, मैं बैठूंगा प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ूंगा, और इतना बढ़ूंगा, और तब मैं पुकारूंगा। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? वचन में लिखा हुआ है, क्या करो? पहले परमेश्वर के सम्मुख क्या हो जाओ? नम्र और दीन हो जाओ, और तब क्या करो? दुष्ट का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लोग खुद दीन और नम्र नहीं बनना चाहते, जो कोई और दीन और नम्र है उसको पकड़ के लाते, और वो क्या करता है? वो आके करेगा, चीजें होंगी, लेकिन आपका भरोसा कहां चला जाएगा? कोई नहीं, उठ के खड़े होकर कर लो उसको, है ना? आपका भरोसा कहां चला जाएगा फिर? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको ये जान लेना जरूरी है कि यीशु ने आपको सिर्फ बालक रहने के लिए नहीं बुलाया है। उसमें वो आपके अंदर, इफिसियों कहता है कि आप में वो भरपूरी के साथ आप में चलना चाहता है।
पर भरपूरी कहां से चलेगी जब तक हम बच्चे रहेंगे, क्योंकि बच्चे में और गुलाम में कोई फर्क है। गलातियों की पुस्तक कहती है क्योंकि वो वारिस तो है पर अभी भी गुलाम है, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो परमेश्वर ने आपको बालक रहने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन आपको केवल जवान ही नहीं लेकिन आपको पूरी भरपूरी में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, आपको बढ़ाना चाहता है। सो हम अपनी उस मानसिकता से हटें और कौन सी मानसिकता में आए? मसीही मानसिकता में। चलिए आगे पढ़िए, आगे क्या कहता है? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। अगर सेवा करने वाले, हम सेवाएं करते है ना, जब दूसरों को बुलाते खूब सेवा करते लोग, लेकिन क्या होता है? फिर भी मन कचोटता है, पापी की दशा में फिर भी ठहराता है। बेटा सब कुछ तो कर लिया लेकिन अभी भी तुझ में जो है, अभी भी तू शुद्ध नहीं हुआ। मुझे लगता है पर सब दोबारा फिर ऐसा आना पड़ेगा क्योंकि अभी भी कुछ कमी रह गई है। ये मानसिकता कहां से आ गई? ये इस पुरानी व्यवस्था की मानसिकता है, ये उस गुलामी की मानसिकता है, या उन रीति रिवाजों की मानसिकता है जिसमें हम चलते चले आए थे। लेकिन आज जब मैं और आप उससे आजाद हुए हैं तो पूरी रीति से आजाद होना है, और ऐसा आजाद होना है कि यीशु का लहू जब मुझ में आ गया, मैं धुल गया उसके लहू से, तो पूरी रीति से धुल गया, कोई पाप नहीं। और बढ़ते जाना है, उसमें बढ़ते जाना है। चलिए आगे क्या कहता है? परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। परंतु उसके द्वारा क्या होता है? पापों का प्रतिवर्ष स्मरण होता है। प्रियो, हमारी पुरानी मानसिकताएं क्या करती हैं? हमारे पापों को हमें स्मरण कराती हैं, हमें याद दिलाती हैं, हमें छुटकारे में चलने के बजाय हमें गुलामी की ओर खींचती हैं। आज भी बहुत से मसीहों के अंदर यही चीजें चल रही हैं और वो उस गुलामी की मानसिकता में ही चल रहे हैं अभी तक भी। एक तरफ वो यीशु का नाम तो लेते हैं पर जब वचन को नहीं लेते तो उनके जीवन में छुटकारा नहीं आता। सिर्फ यीशु के नाम को लेना ही काफी नहीं है, लेकिन वचन में जीना, वचन को महत्व देना, वचन को अपने घर के अंदर पढ़ना और उसका उन वचनों को अपने घर के अंदर क्या करें? इन्वायरमेंट के अंदर आपके। और वो होगा कब होगा? क्योंकि ये ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि अगरबत्ती जलाई तो सबका उसका धुआं सब पूरे में घूमेगा। ये ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। ये वो इन्वायरमेंट है जब आपके अंदर जाएगा वचन तो ये वचन आपके मुंह से निकलेगा, आपके कानों में गूंजेगा और आपके आसपास का इन्वायरमेंट बदलता चला जाएगा। ये वो है, ये वो नहीं है कि एक तरफ लगाया तो जो जाने और जो ना जाने वो भी उसकी स्मेल को सूंघ लेता है। लेकिन मसीही इन्वायरमेंट कैसा होता है? जो उसको चखेगा वही जानेगा, दूसरे को नहीं पता लगेगा। इसलिए मसीही इन्वायरमेंट को अगर हमें लेना है तो उसके लिए जरूरी है वचन आपके अंदर आ जाए, वचन आपके मुंह से निकलना शुरू हो और वचन आपके कानों के आसपास, और जब कानों में गूंजेगा तो प्रियो आपके घर के अंदर भी गूंजेगा। हालेलुया, आपके घर के अंदर भी गूंजेगा। प्रॉब्लम यही है कि हम अभी भी उस गुलामी की मानसिकता में हैं। हमें उस गुलामी की मानसिकता से हटना है। पादरी सिखाने के लिए है, पादरी आपके धन्यवाद में आपके साथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए है, आपकी प्रार्थनाओं में आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तो है, पर पूरा भार उसके ऊपर आ जाए ऐसा नहीं है। हर एक को अपना क्रूस तो लेके चलना पड़ेगा, हर एक को अपने जीवन में जो है उस क्रूस को थाम के तो चलना पड़ेगा, उस मसीही जीवन को लेके चलना पड़ेगा और पुरानी गुलामी की मानसिकता को हटाना पड़ेगा। यीशु ने छुड़ाया है, वो आपको छुड़ाया है।
मुझको छुड़ाया है। हर एक छुड़ाया हुआ बाइबल कहती है यही कहे कि प्रभु की करुणा महान है। हालेलुया। पुरानी जो व्यवस्था है, इब्रानियों 10 जो बोल रहा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी बातों का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, उस पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, लोग अपनी परिस्थितियों में लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वही पुरानी मानसिकता। पर यीशु मसीह ने आपको मुझको उस पुरानी मानसिकता में रखने के लिए नहीं बुलाया प्रियो। वो वाचा का वो मध्यस्थ बना है अपने पवित्र लहू को बहाने के द्वारा, ताकि आपको क्या कर दे, पूरे तरीके से आपको एक ही बार में छुटकारा दे दे। और जब एक बार में छुटकारा मिल गया तो पुरानी आदत को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कहता है, इसके 12 पद को पढ़िए जरा, क्या कहता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान, अब बार बार बलिदान की जरूरत नहीं है। कौन सा बलिदान? एक ही बलिदान। और कैसा बलिदान? सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पैरों पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। पर हो रहा है क्या ऐसा? उसका बैरी कौन है? दुष्ट। लेकिन दुष्ट क्या है? वचन में लिखा है, यहूदा की पत्री कहती है कि उसको बांध दिया है नरक के अताकुंड में। लेकिन अभी भी क्या कर रहा है? वो घूम रहा है। फिर वहां से कैसे आजाद हो जाता है बार बार, वो अलग टॉपिक है। पर यहां जो ये कह रहा है कि उसके वो बाट जो रहा है, मसीह ने एक बार बलिदान चढ़ा दिया, लेकिन अभी भी वो बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पैरों के तले की चौकी हो जाए। पर ऐसा क्या हो रहा है? आगे पढ़िए, देखिए क्या कहता है। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र किए जाते हैं, आप और मैं को परमेश्वर ने क्या किया है? पवित्र करने के लिए बुलाया है। और कैसा पवित्र करने के लिए? एक ही बार में सिद्ध करने के लिए। यस जीसस, हालेलुया। पर जब हमारी मानसिकता वैसी नहीं होती, जब हमारी मानसिकता इसके साथ नहीं चलती है, इस वचन के साथ कि हम सिद्ध हो चुके हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तब शैतान क्या करता है? धोखे और झूठ के द्वारा हमारे जीवन को बरगलाता है कि नहीं, तूने अभी भी पाप किया, तूने अभी भी जो है क्या किया, अभी भी तुझसे गलती हुई है, तू अभी भी जो है उस पुरानी मानसिकता में हमें लेके जाता है। और यहां पे क्या करता है कि अब अभी भी हम सिद्ध नहीं हुए। और जब ऐसा होता है तो शैतान को जो उसने बांध रखा था, हमारी मानसिकता उस शैतान को क्या करती है? वहां से खुला खोल देती है। और यीशु मसीह क्या करता है? अभी भी बाट चौरा है। इसलिए मसीही लोगों को इस बात में सतर्क होना पड़ेगा प्रियो, कि अब हम पास्टर को पुकारें तो सही, फोन तो करें, लेकिन इस बात के लिए करें कि मैं अकेला तो करूंगा प्रार्थना, पर मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक पार्टनर हो जाए। मैं अपने सिखाने वाले को इसलिए कॉल करूंगा कि वो मेरे साथ में क्या हो जाए? प्रार्थना में सहभागी हो जाए। इस मानसिकता के साथ कॉल करें। इस मानसिकता के साथ कॉल नहीं करें कि नहीं जी खुद तो चढ़ावे चढ़ा नहीं रहे, खुद तो प्रभु को प्रसन्न कर नहीं रहे, और क्या करें? सारा भार पादरी के ऊपर। वो काम ना सीखें। इसलिए क्योंकि प्रियो, मेरी आदत वही है कि मैं आपको उस मानसिकता में लेके नहीं जाना चाहता जो गुलामी की मानसिकता है ना। मुझे दुख लगा कि उसके लिए उसमें से दुष्टात्मा निकली, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद क्या हुआ? यहां से होने के बाद में मैं, बहन तूने वचन पढ़ा? नहीं, वचन तो नहीं पढ़ा, प्रार्थना करी, पर पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ होगा, चिंता ना कर।
वो सोच रही है कि पूरा भार पादरी के ऊपर डाल दूं। हम ऐसी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हम ये निर्णय ले लें, हम उस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमें आजादी में लेके चले। हम उस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमें आनंद में लेके चले। उस मानसिकता में चलेंगे जो हमें प्रभु की उपस्थिति में लेकर के आगे बढ़ती चली जाए। हालेलुया। हम उस मानसिकता में बढ़ेंगे जो हमें आजादी में लेके चले। हम गुलामी के लिए नहीं बुलाए गए प्रियो। गुलामी से तो आजाद कर दिया, लेकिन यीशु ने आपको मुझको उस मानसिकता में लेके जाना चाहता है जहां पे आपके कदमों के नीचे, क्योंकि यीशु आप में बसता है, वो बाट जोड़ा है कि मेरे देह के अंदर दुष्ट कब उसके पैरों की चौकी बन जाए। और उसकी देह कोई और नहीं है प्रियो, उसकी देह आप और मैं हैं। हम हैं उसकी देह। और यदि आपकी मानसिकता बदल गई, यदि आपकी मानसिकता बदल गई, तो प्रियो यीशु की देह के अंदर यह होगा कि उसकी देह के पैरों के तले दुष्ट दिखाई देगा। आमेन। यीशु की देह के नीचे, उसके पैरों के नीचे जो है दुष्ट दिखाई देगा। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है, इसलिए खुला छूट रहा है वो, क्योंकि उसकी देह की मानसिकता ठीक नहीं है। हम किस ओर चलना चाहते हैं? क्या अब तक जो चढ़ावे चढ़ाते आए, क्या जिस गुलामी में से निकल के आए उसी गुलामी में चलना चाहते हैं, या जिस के लिए यीशु मसीह मरा और जी भी उठा उस मानसिकता में चलना चाहते हैं? किस ओर बढ़ना चाहते हैं आज हम? ये आपके मेरे जीवन के लिए प्रियो, आप हम कैसे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि यदि नहीं तो एक बार में वो दूर होता है हमारे जीवन से। एक बार आपकी मानसिकता दुष्ट को क्या करती है, उन अंधकार की जगहों से, नरक की जगहों से उसको खोल देती है। जबकि बाइबल कहती है यहूदा की पत्री और पतरस की पत्री में भी कि उसको बांध रखा है, पर अभी भी वो खुला छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? हमारी मानसिकता के कारण। यदि एक परिस्थिति में हमने उसको खोल दिया तो हम क्या करेंगे, उसको आगे आने वाली परिस्थिति के मध्य में भी खोलते चले जाएंगे। पर आज निर्णय ले कि अब तक जो ऐसा हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम करेंगे, क्योंकि एक से भले दो जरूर होते हैं। तो पादरी आपके साथ में एक से भले दो के लिए है, इसके लिए नहीं है कि पूरा भार उसके ऊपर डाला जाए। इस परमेश्वर का कोई भी जन अगर इस चीज को ना सिखाए प्रियो, तो वो गलत मानसिकता के साथ चल रहा है। क्योंकि लोगों को परमेश्वर ने जो है इसलिए नहीं छुड़ाया कि उनको एक गुलामी से बुलाए और दूसरी गुलामी में रखते हैं। इसलिए बुलाया है ताकि वो चेले के रूप में चलें, और चेले को वैसे सीखना है, आपको वैसे चलना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं वैसा चलने की कोशिश कर रहा हूं जैसा मेरे सिखाने वाले ने चलाया ना। और मेरा सिखाने वाला पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाता है, या परमेश्वर के जन ने जो मुझे सिखाया, मैं वैसे चलने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरे सिखाने वाले ने भी कभी मुझको यही नहीं कहा कि तुम मुझ पर डिपेंड रहे। वो झिड़क देते थे मुझे, कब तक बच्चा रहेगा, समझ नहीं आता। वो झिड़क देते थे, लेकिन अपने साथ लेके जाते और दुष्ट कर प्रार्थना, निकाल इसको। आप और मैं ऐसे बने। गाइडेंस जरूरी है। सीखने का मतलब, आजादी का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने आप में ही उड़ते फिरे जाएं। कभी कभी क्या होता है ना, यहीं पे धोखा खाते हैं कि जी हम तो अब बहुत कुछ, पाज साहब ने कहा था कि अब हम अकेले करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि गाइडेंस ना हो, ये नहीं कहा कि साथ ना हो। साथ जरूरी है, क्योंकि एक से भले दो जरूरी है। एक डोरी टूट जाती है, लेकिन जो रस्सी 3 धागों से बनी हो वो, हालेलुया। परमेश्वर के दास या परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग इसलिए साथ रखे जाते हैं ताकि वो एक डोरी के समान क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं। और जब झोंके आए या दुष्ट आपके जीवन को ललकारे, तब वो डोरी आपके साथ हो। एक में शायद हो सकता है हल्का सा निशान आया, पर दूसरी अभी भी मजबूत है आपको बचाने के लिए।
हालेलुया। हम इस मानसिकता में चलें कि नहीं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। उसकी परिस्थितियों के साथ साथ देने के लिए, उसके आनंद उत्सव में उसका साथ निभाने के लिए और प्रभु की उपस्थिति में एक साथ चलने के लिए, इसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। पुरानी गुलामी मानसिकता को हम त्याग दें प्रियो, क्योंकि मुझे भी खुशी होगी जब कॉल आएंगे, भैया मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिल करके क्या करो, इस बात के लिए प्रार्थना करो। मुझे भी खुशी होगी कि भैया प्रभु ने ऐसा किया, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी मिलकर प्रभु को धन्यवाद दो। मुझे भी खुशी होगी जब आपका फोन आए और आप कहें, भैया मैं यहाँ से पढ़ रहा था, मैं समझने की कोशिश करी पर मुझे समझ नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा समझाओ। मैंने दर्शन की बात देखी पर मुझे वो बात समझ नहीं आ रही, और पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझाओ कि मुझे कैसे चलना है। ये है बढ़ना, ये है खुली आज़ादी में जीना, ये है आनंद उत्सव में चलना। ना कि जब हमारे शब्द निकलते ना, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको ये समस्या हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है ना। ये गुलामी की मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, हमें आज़ादी में चलना पड़ेगा। यीशु ने आज़ाद किया है प्रियो, और कैसा आज़ाद किया है, 12वें पद को फिर से पढ़ें। और यहाँ पे क्या कहता है, इब्रानियों 10 उसका 12 पद, परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान, इसका मतलब कोई और बलिदान बाकी नहीं है, याद रख लीजिए। लेकिन अगर हम अभी भी मसीह लोग बलिदान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं साहब मैं उपवास प्रार्थना में जाऊंगा, अब तक प्रार्थना कर नहीं रहे, जो रोज प्रार्थना करनी चाहिए, रोज प्रभु के साथ संबंध बनाना चाहिए, उसको कर नहीं रहे। अचानक से क्या हुआ, समस्याओं को देख करके जो है, नहीं अब 3 दिन के उपवास में सोच रहा हूं, 3 दिन के उपवास प्रार्थना कर लूं। ऐसे बलिदान प्रभु को नहीं चाहिए, ऐसे बलिदान प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए उसका बच्चा उससे रोज बात करे। क्या कौन सा ऐसा माँ बाप है साल में एक बार फोन करे और पूछे आप कैसे हैं? ऐसा कोई माँ बाप है जो पूछे, ये कहेगा कि नहीं मेरा बच्चा साल में एक बार करता है साहब बस? ऐसे बच्चे भी नहीं चाहिए, ऐसे वो भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो है प्रभु की उपस्थिति में ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु को प्रतिदिन उससे बात करे। एक माँ को भी ऐसे ही बच्चे चाहिए रहते हैं जो क्या करे, उसकी परिस्थितियों में उसके साथ हो। एक माँ को भी वो प्रेम करने वाले बच्चे चाहिए ना, एक पिता को भी वो चाहिए जो हर परिस्थिति में उनका साथ निभा सके। पिता को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो हर पल उसकी ओर निहारते हों। और जैसे यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन अपने पिता को जैसे करते देखता हूं वैसे ही करता हूं। आप और मैं ऐसे बन जाएं। यीशु ने जब भी कुछ प्रार्थना करी तो अपनी आंखें क्या करता था, ऊपर उठाता और क्या करता था, धन्यवाद पिता, क्योंकि हमेशा तू मेरी सुनता है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, हियाव चाहिए, वो नहीं चाहिए। क्योंकि मसीह में कॉन्फिडेंस है, हियाव है। मसीह में जो है ना, निराशा नहीं है, कमजोरी नहीं है, मसीह में बल है। पुरानी गुलामी मानसिकता जो क्या करेगी, हमें निराशा में लेके जाएगी। क्योंकि हमारे प्रभु ने एक ही बार में पापों के बदले क्या किया, एक ही बलिदान चढ़ाया और सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। लेकिन वहां से वो बाट जोड़ा है, अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, अब जिनके लिए मैंने अपना प्राण दिया है। नीचे 13 पद कहता है, 14 पद कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध। हालेलुया। किस बात से सिद्ध कर दिया, उस मानसिकता से कि अब फिर से हम कोई बलिदान चढ़ाएं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि हम पूरे तरीके से सिद्ध हो गए, अभी भी हमसे गुनाह होते हैं, पर गुनाह के लिए ऑलरेडी बलिदान चढ़ाया जा चुका है। अब मुझे बस उससे बात करनी है, उसको धन्यवाद की भेंट देनी है, उससे कहना है प्रभु मुझे वो हिम्मत दे कि इस गुनाह को मैं फिर से ना कर पाऊं। मानसिकता बदल जानी चाहिए। ठीक है। सो आज आप और मैं निर्णय लें,
सिर्फ आज मैंने इसका बैकग्राउंड बताया आपको, अभी प्रचार शुरू नहीं किया है, सिर्फ बैकग्राउंड बताया है। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते इसका पूरा जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत महीनों चलने वाली चीज़ है, ऐसी टीचिंग है। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो देने की कोशिश करूँगा जो आपके जीवन को बदल के रख दे, और आपके जीवन जैसे गुलामी की मानसिकता में ऐसे रहे हैं वैसे ना रहे, लेकिन प्रभु में मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि यीशु ने चेले बनाए हैं, यीशु ने एक यीशु को मारा, वो आज भी जिंदा है। इसलिए हम वो यीशु के समान हो जाएं, क्योंकि उसने आपको मुझको अपना छोटा भाई कहा है। वो हम में दिखाई देने लग जाए हमारी हर परिस्थितियों के बीच, उन लोगों के समान ना हो। नहीं साहब, हमारा पादरी भी जो है ना परिस्थिति के आने से जो है ना वो भी निराश हो जाता है। भैया जब वो ऐसा होगा तो क्या होगा, भीड़ें भी वैसी होंगी। लेकिन मैं आपको अपनी परिस्थितियों के मध्य होते हुए उत्साह में कम होने की आपको चेष्टा नहीं चाहूंगा, और ना ही आपको बढ़ावा दूंगा उस चीज के लिए। परिस्थिति आपके जीवन में भी है, परिस्थिति मेरे जीवन में भी है, पर मसीह का स्वभाव मुझ में बढ़ता जाए। हालेलुया। यही हमारे अंदर स्वभाव पनपना चाहिए, क्योंकि हम गुलामी की मानसिकता में नहीं है, हम आजादी की मानसिकता में हैं। यीशु ने स्वतंत्र किया है और पूरी रीति से स्वतंत्र किया है। आइए आंखों को बंद करें और निर्णय लें क्या हम आजादी में चलेंगे। पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों के सम्मुख आते। जब तूने हमें आजादी दी है प्रभु इस मानसिकता से, इस गुलाम की मानसिकता से, पिता हम तेरा धन्यवाद देते कि प्रभु तूने एक ही बलिदान के द्वारा हम सबों को आशीषित किया है। प्रभु होने दे परमेश्वर, और हमें पवित्र कर दिया है ताकि हम सिद्ध हो जाएं इस ख्वाब में, इन ख्यालों में और इस मानसिकता में प्रभु, कि अब हमें किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है पिता, लेकिन हमें तुझसे प्रेम करने की जरूरत है, हमें तेरे वचनों को मानने की जरूरत है ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा सहायता मदद कर, तेरे लहू में अपने आप को समर्पण कर देते और हमें इसी आज़ादी में लेके चल, ताकि हम तेरे प्रेम की गहराई में जड़ पकड़े पिता, और तू हमें दिखाई देने लगे यीशु। तेरा स्वभाव हमें बढ़ता चला जाए और तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा हम सब के सब छुए जाएं यीशु। इस समय तेरे दास होने के नाते पिता, मैं एक एक जिंदगी को, जो मुझे सुन रहे हैं, जो प्रभु परमेश्वर यहाँ पे बैठे हैं, एक एक जीवन को मैं तेरे चरणों में दे देता और सबों को तेरे लहू में ढाप लेता प्यारे यीशु। और हर एक जन इसी मानसिकता में, और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु उछाले जाएं, तुझ में बढ़ाए जाएं, उबारे जाएं और तुझ में आनंदित और मगन किए जाएं यीशु। और ये वचन हर एक की हृदय पटल पर लिख जाए प्रभु, ताकि तुझको अपने सम्मुख रख सकें और प्रभु इस नई आज़ादी की मानसिकता में आगे बढ़ते चले जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद पिता कि आपने प्रभु हमारी बुजुर्ग आंटी को छुआ, चंगाई दी। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपने हमें प्रभु सबों को एक्सीडेंट से बचाया पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु राजा कि तूने हर एक जिंदगी में प्रभु अपने अद्भुत काम किए हैं और तू कर रहा है और आगे भी हमारे संग है प्रभु।